पाकिस्तान में अक्सर औकात आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी डीलर्स क्लाइंट को जमीन कोई और दिखाते हैं और बेच कोई और देते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने जा रहे हैं आज हम। मेरी ताई अम्मा यूएसए सिटीजन है और वो पाकिस्तान में अपनी जायदाद के मामलात के लिए आती जाती रहती हैं। बेशक वो बहुत अरसे से यूएसए में रह रही हैं, मगर वो बहुत सादा मिजाज हैं। ऐसे ही 2 साल पहले वो पाकिस्तान हम सब फैमिली से मिलने के लिए आए और हमेशा की तरह हमारे ही घर में स्टे किया। अब इस अरसे में वो चाह रही थी कि वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद कर पाकिस्तान में छोड़ जाएं, क्योंकि माजी में उन्हें अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करने पे लाखों का मुनाफा हो चुका था। इसीलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत यकीन रखती थी और इस बार भी उन्होंने इसी का माइंड बनाया हुआ था। जायदाद के मामलात में वो मेरे अब्बू और खाला को हमेशा साथ रखना पसंद करती थी। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, मगर उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी जो अच्छी भी हो और उनके बजट में भी। फिर एक दिन मेरी खाला ने ताई अम्मा को कॉल की और कहा कि मेरे घर आ जाओ। मेरे बेटे की एक डीलर से बात हुई है जो आपको सस्ती ज़मीन ले देगा और थोड़े अरसे में जगह डेवलप हो गई तो लाखों का मुनाफा यकीनी है। ये सुनकर मेरी ताई अम्मा खुश हो गईं कि चलो इतने दूर से आने का कोई तो फ़ायदा हुआ, और ताई खाला के घर जा पहुंची। खाला ताई और अपने बेटे को लेकर उस डीलर के पास गईं। वो डीलर उनसे मिला और उन्हें ज़मीन दिखाने के लिए ले गया। बज़ाहिर उस जगह पर डेवलपमेंट हो रही थी। उसने कहा कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेन रोड से जुड़ा हुआ है और कमर्शियल यूज़ के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और आप 2-3 साल में देखेंगी कि इसकी कीमत 200% तक बढ़ेगी। और डीलर ने ये भी कहा कि इस ज़मीन की वर्थ देखकर मुझे इसे ज़ाती तौर पर ख़रीदना था, मगर फ़िलहाल मुझे खुद पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ और आप लोग अच्छे हैं, इसलिए मैंने अपना कमीशन भी बहुत मुनासिब रखा है। आप किसी और से ये ज़मीन लेते तो वो इतनी सस्ती में ना देता। और ऐसे ही मीठी बातें करके उसने ताई और खाला को ट्रैप कर लिया। जब ज़मीन की अच्छे से तस्दीक हो गई और डीलर को लगा कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो गए हैं, तो उसने कहा कि चलें अब कल मैं आपसे पेपर्स पे साइन ले लूँगा और ज़मीन की रकम में कैश मिलूँगा, जो कि 25 लाख रुपया थी। और ये भी कहा कि ऑनर बस अपने पैसे लेता है और सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं ही करता हूँ और सारी डीलिंग मेरे थ्रू ही होगी। ताई और खाला ने इस बात पर गौर नहीं किया और आमादगी जाहिर कर दी। अगले दिन सारी कागजी कार्रवाई हुई और सब रकम डीलर को ट्रांसफ़र कर दी गई और ज़मीन खरीद ली गई। अब जब ताई अम्मा के यूएसए जाने का वक्त करीब आ रहा था, तो ताई अम्मा ने खाला से कहा कि ज़मीन की कीमत लगवाओ और देखो, अगर तो अभी ही मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसे बेच कर ही चली जाती हूँ। खाला ने इसके लिए भी दूसरे डीलर से बात की तो उसने कहा कि पेपर्स दिखाएं। जब खाला ने उसे पेपर्स दिखाए तो वो कहने लगा कि ये एरिया तो इल्लीगल है और यहाँ जो ज़मीन आपको बेची गई है वो अव्वल तो मिलेगी ही नहीं, और अगर मिल भी गई तो 5 से 6 लाख से ज़्यादा की नहीं है। ये सुनकर खाला दंग रह गई और उस धोखेबाज डीलर से राब्ता किया तो उसका नंबर बंद था। जिस मार्केट से उसे अप्रोच किया गया था वहाँ भी उसे कोई नहीं जानता था, और तब खाला को समझ आई कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। इतने बड़े धोखे के बाद खाला और ताई ने पुलिस में उस फ्रॉड डीलर की रिपोर्ट करवाई, मगर 6 महीने हो गए हैं, अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका। और जैसे पाकिस्तान की पुलिस के इदारे हैं, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि उस फ्रॉड डीलर को पकड़ सकेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो हमसे ज़रूर शेयर करें।